आत्मज्ञान की इस यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते हुए ओम का आलंबन, ओम का गुंजन, अंतस्करण की शुद्धि का यत्न। बिना अंतस्करण की शुद्धि के दूसरा कोई उपाय नहीं। और इस अंतस्करण की शुद्धि के उपाय का भी एकमात्र स्रोत मंत्र ओम ओम ओम। यात्रा हमारी इसी तरह आत्मा की यात्रा बढ़ती जाएगी। आप लोगों को आत्मा की उपलब्धि के उपाय बताते हुए और आत्मा की उपलब्धि के सिवा दूसरा कोई मुक्ति का, गति का भी कोई उपाय नहीं। एकमात्र उपाय है आत्मा को जानो, आत्मा को समझो और जीवन से मुक्त हो। तो अष्टावक्र की बात हो रही थी और अष्टावक्र की बात में अष्टावक्र फिर से जिज्ञासा को देखते हुए विदेहराज जनक की जिज्ञासा को देखते हुए अपनी बात फिर आगे बढ़ाते हैं। वो देखते हैं कि ये कितने शांत मन से दत्त चित्त होकर मेरे बताए हुए एक एक वाक्य को सुन रहा है। फिर उसी में बढ़ाते हुए उन्होंने फिर कहा कि तुझ में ये संसार पिरोया हुआ है और कुछ नहीं, ये सारा संसार तुझ में ही पिरोया हुआ है, तुझ आत्मा में पिरोया हुआ है। तू संसार का ही मूल है, दूसरा कुछ नहीं। और ये साकार जो तुझे नजर आ रहा है, इस साकार को मिथ्या जान। ये साकार जो भी तुझे नजर आ रहा है दूर दूर तक, ये साकार को मिथ्या जान। और जो निराकार है, निराकार जो तुझे दिख नहीं रहा और महसूस भी नहीं हो रहा है, मगर वो ही परम सत्य है जो तुझे दिख नहीं रहा। निराकार है वो, परम तत्व है वो, रोम रोम में समाया हुआ परम तत्व है। और तुझे ये ध्यान रखना है कि मैं ही बोध हूं, मैं ही बोध स्वरूप परम तत्व आत्मा हूं। इस बोध के ज्ञान से तू निरंतर सुखी और प्रसन्न होता जा, क्योंकि ये संसार विनाशी है, आत्मा ही परम सत्य है, बोध रूप ही तेरा सच्चा स्वरूप है। और इस बोध रूप आत्मा में तुझे विचरण करना है निरंतर। ये जो भी साकार है, इस साकार को सपना जान के दिमाग से निकाल दे, या फिर इसको मिथ्या जान कि ये कुछ भी नहीं है, भ्रम है, भ्रम। ध्यान रखना साहब, ये संसार का होना और संसार का दिखना भ्रम है, भ्रम। ये सिर्फ नाशवान है, सिर्फ नश्वर है। ये किसी भी क्षण नष्ट की ओर अग्रसर हो सकता है, कभी हुआ भी है। इस शरीर पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि इन श्वासों पर भी भरोसा मत करना। ये श्वासें कभी भी टूट सकती हैं, बादल कभी भी गरज के बरस सकता है। जिस तरह प्रकृति में बारिश का कोई भरोसा नहीं, अभी सूरज निकला है, धूप खिली है, अगले क्षण सारे आकाश में बादल आच्छादित हो जाएंगे, बारिश हो सकती है। और हुई भी है और होती भी है, ये सबके अनुभव में। इसलिए श्वासों का भी भरोसा मत करना। जो श्वास आ रही जा रही निरंतर, इन श्वासों को भी अपना मत मान लेना, क्योंकि तू
तो इन श्वासों का भी साक्षी है, दृष्टा है कि श्वास आई गई। इसी तरह तू विचारों का भी दृष्टा है, साक्षी है। विचार आए गए, ये विचार आपके अपने नहीं हैं, ये सब बाहर के विचार हैं, भरे हुए दिमाग में विचार। तेरे भी भीतर तो बस एक बोध स्वरूप, सच्चे स्वरूप आत्मा का विचार आना चाहिए कि मैं शुद्ध तत्व आत्मा हूं, मैं ही आत्मज्ञान हूं। आत्मज्ञान कहीं शास्त्रों में नहीं है। आत्मज्ञान किसी भी ऋषि और मुनि की संपदा नहीं है, बपोती जिसे कहते हैं, नहीं। ये प्रत्येक जीव की अपनी निजता है। साक्षात सच्चा स्वरूप ये उसकी निजता है, उसका निजी भाव है, ये वो परम सत्य है। क्योंकि स्वरूप जिसको शरीर मान लिया जाता है, ये शरीर तो नश्वर है, मिथ्या है, आज है कल नहीं, सुबह है शाम को नहीं। ये श्वासें भी ये बस आ रही हैं जा रही हैं। अगर तू इन श्वासों का भी साक्षी बन जाता है, सांसों का भी दृष्टा बन जाता है, तो तू प्रत्येक इंद्रियों के जितने भी ये इंद्रियां हैं, शरीर रूपी इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे तू परे हो जाएगा, इनसे तू अलग हो जाएगा, इनका तू साक्षी दृष्टा बन जाएगा। और ये तेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तुझे प्रसन्नता भी तुम्हारे अपने निजता का स्वरूप है प्रसन्नता। क्योंकि आत्मा ही प्रसन्न हो सकती है, मन कभी प्रसन्न नहीं होता, बुद्धि कभी प्रसन्न नहीं होती, मन हमेशा दुखी रहता है। हाँ, मन हमेशा इच्छाओं में रहता है, और तू तो इच्छा रहित है, निष्प्रह है, तेरी कोई वासना नहीं है, तेरी कोई इच्छा नहीं है, बस तेरा एक ही भाव है कि तू आत्मा है, और उस आत्मा में निरंतर विचरते रहना है, और इसी विचरने में तू स्थित और शांत हो जाना है। समंदर की लहरें निरंतर बह रही है, आ रही है, जा रही है, उछाल मार रही है। ये सारी बातें अष्टावक्र उसको दोबारा बात बता रहे हैं, क्योंकि उसका जो उद्देश्य था विदेह राज का, आत्मा में स्थिति होना, मुक्त होना, ज्ञान होना, यह भाव अष्टावक्र जी देख रहे थे। उसकी शांतता को देखते हुए उन्हें महसूस हो रहा है कि ये बड़े इत्मीनान के साथ दत्त चित्त और एकाग्र होकर इस ज्ञान के अमृत का घूंट पी रहा है। इसलिए अष्टावक्र जी और उसको बताने लगे उस अष्टावक्र जी, जिससे कि एक एक शब्द उसके भीतर उतरता चला जाए, उसके अंतर। और ये बताया हुआ ज्ञान जो अष्टावक्र जी का है, वो उनकी अपनी निजता है, वो उनका अपना निज स्वरूप है, और वो इसी निज स्वरूप में विदेहराज जनक को भी उतारना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जिज्ञासा है कि मुझे मुक्त होना है। बद्ध तू सदा से है, बंधन तो तुझे सदा से है, लेकिन वो बंधन सिर्फ शरीर के हैं, देह भाव का बंधन है। तो अनादिकाल से इस देह भाव के बंधन को, इस देव भाव के बंधन में बंधा हुआ है। अजगर ने इस भाव को तुझे लपेट के रखा है। तो इस अजगर रूपी जो तेरा ज्ञान है, इसी अज्ञान को इस बोध रूपी ज्ञान की हथियार से तुझे नष्ट करना है। और बस नष्ट करते करते ही तू आत्मा की उपलब्धि की ओर बढ़ता चला जाएगा। यह अष्टावक्र जी निरंतर विदेहराज के लिए बता रहे थे, और विदेहराज सुनते चले जा रहे थे दत्त चित्त होकर। इसके आगे का अगले में।